यानी कि ऑनलाइन में मेरी अपन पा रहे हैं क्या? मैं ऑडिबल हूँ, प्लीज बताइए। यस सर। चलिए। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जब हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। अच्छा, अब आप बताइए, जब आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज आप ही के पास आती है ना उसकी। भाई देखिए, अ, नायक हैं, नायक नायिका ढूंढ रहे हैं अपने लिए, ठीक है ना? ये नायक नायिका ही ढूंढेगा, नायक ढूंढेगा। नायक नायिका ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो नायिका में ना कुछ गुण है, मतलब देर आर सर्टेन गुड क्वालिटीज इन नायिका, देर आर सर्टेन बैड क्वालिटीज इन नायिका। तो नायक कहता है, देखो नायिका, तुम हमें बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारे जो गुण हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, तुम्हारे अवगुण तो अपने घर रख के आओ। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि अपनी अच्छाइयां लेके किसी के पास चला जाए और बुराइयां सिर्फ अपने घर छोड़ाए? नहीं होता ना पॉसिबल। If you accept somebody as a friend, you accept that person with good as well as bad qualities. कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बहुत बढ़िया हूँ, मेरे अंदर अगर कुछ क्वालिटी अच्छी होंगी तो उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा बुरी क्वालिटीज होंगी। बट एज अ टीचर मैं आपके सामने अपनी अच्छी चीजें दिखाता हूँ हमेशा। आपको क्या पता मैं कितना खतरनाक घटिया किस्म का आदमी हूँ? क्या पता, किसी को नहीं पता। तो सिमिलरली विद एवरीबडी देर आर सर्टेन पॉजिटिव, देर आर सर्टेन नेगेटिव थिंग्स। लेकिन दुनिया में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी अच्छाइयां दिखाएं, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं चलता है। अकाउंटिंग में अच्छाई हम बोलते हैं एसेट्स को, बुराइयां बोलते हैं लायबिलिटीज को। अकाउंटिंग में अगर आप सिर्फ अच्छाई के बेसिस पे कंपनसेशन देने लग गए तो डूबेगा हर बिजनेस। तो यहाँ आपकी एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज दोनों का बेस बनाकर आपको क्या करना पड़ता है, काम आगे बढ़ाना पड़ता है। अगेन, एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज के बेसिस पर जब हम किसी बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? नेट एसेट्स कहलाती है, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला करते थे पार्टनरशिप के केस में। तो बिफोर वी परचेज अ बिजनेस, हमें ध्यान देना है कि नेट एसेट्स किसको कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इफ वी वांट टू एक्वायर अ बिजनेस, तो बिजनेस के एसेट्स भी होंगे, बिजनेस की लायबिलिटीज भी होंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम बोल रहे हैं यहाँ पर नेट एसेट्स, जो कि किसके बराबर होगा? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। लेकिन कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। एक बच्चे ने क्या किया स्कूल के एग्जाम में, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी लिख के आया। बोला सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा मुझे बताइए, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी तो अंडा हो जाएगा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज और नॉट। तो जब हम लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो भाई एक्सटर्नल बोलना पड़ेगा उसको। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस करेंगे, तभी तो आपके बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन अगर आप टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, आपका तो जीरो हो गया। भाई कैपिटल किसके बराबर होती है, या एसेट्स किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। इसमें दो तरह की लायबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे एसेट्स में से तो क्या निकल आएगा? आपकी बिजनेस की वैल्यू निकल आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगी आपकी बिजनेस की। ठीक है जी। नेट एसेट्स, अब ध्यान से समझिएगा कि इफ परचेज परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, मतलब कि आपकी परचेज कंसिडरेशन मान लो तो 2 लाख रुपया है, और आपकी नेट एसेट्स है 1,80,000 रुपीज का। तो क्या कहलाएगा ये जानते हैं? क्या बोलेंगे इसको? आपके बिजनेस की वैल्यू 2 लाख है, नहीं आपका बिजनेस है 180 का, और आप खरीद रहे हैं उसे 2 लाख में। तो आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। इस लॉस को क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल बोला जाता है इसे, बिजनेस में गुडविल। लेकिन अगर इफ परचेज इफ इफ नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन यानी कि आपके बिजनेस की वैल्यू है मान लो, नेट एसेट्स आपके पास है 3 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 2 लाख रुपए की। तो ये जो ऊपर 20,000 था, तो नीचे यहाँ कितना हो गया वैल्यू? यहाँ 1 लाख हो गया। ठीक है। और ये आपके लिए पता है क्या है? ये आपके लिए गेन है, गेन। इस गेन को हम नाम देते हैं कैपिटल गेन। पर कैपिटल गेन शब्द नहीं लिखते क्योंकि हम तो क्लोज कर रहे हैं बिजनेस को, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये अब नॉर्मल गेन है हमारे। बिजनेस को उसकी वैल्यू से ज्यादा पे खरीदना विल अट्रैक्ट गुडविल, बिजनेस को उसकी कम वैल्यू पे खरीदना
आपके लिए कैपिटल गेन कहलाएगा। दिस इज हाउ इट इज हैपन। तो जब भी आप बिजनेस खरीदने का क्वेश्चन करेंगे तो क्या ध्यान देंगे, नेट एसेट्स के साथ कंपेयर करेंगे परचेज कंसिडरेशन को। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है, चल भाई तेरे बिजनेस को मैं 20 लाख में खरीद रहा हूँ, 25 लाख में खरीद रहा हूँ, फिर 25 लाख या 20 लाख के आप क्या करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। वहां शेयर इशू करते थे ना, डिबेंचर किस पे इशू करते थे, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ठीक है, करेक्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर एक इनाम वाला क्वेश्चन, है ना, देखिए आज कितने लोग जीतते हैं। तो हम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर, पहले समझाने के लिए कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 50 लाख। 50 लाख की परचेज कंसिडरेशन में क्या कर रहे हैं उसको हम, या परचेज कंसिडरेशन ऑफ कितना, 60 लाख रुपीज, ऐसा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी। चल, बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। द बिजनेस इंक्लूड्स फॉलोइंग, डेटर्स 10 लाख के, बिल्स पेबल बिल्स पेबल 12 लाख के, मशीनरी 15 लाख की, स्टॉक 38 लाख का, लैंड 60 लाख का, लोन क्रेडिट 15 लाख का, क्रेडिटर्स 5 लाख के, और हम बोलेंगे क्या, प्लांट 25 लाख का, इक्विपमेंट्स 35, इक्विपमेंट्स 12 लाख के। ये है, आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री बनानी है इसकी। तो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। इसके बाद ये, हाँ लोन के बाद ये क्रेडिटर्स हैं, ये आपके पास है चीजें। रनिंग बिजनेस है वाई लिमिटेड का, 54 लाख में खरीद रहे हैं, 54 लाख के आप डिबेंचर इशू करेंगे, 10 रुपए का डिबेंचर, 100 का डिबेंचर होगा, 10% डिस्काउंट पे होगा। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। फिर अब आपको देखना है कि आपका बिजनेस सस्ते में जा रहा है महंगे में जा रहा है, तो पहला काम क्या करूंगा मैं, क्या निकल, नेट एसेट्स, पहले काम वो कर लीजिए सोल्यूशन में आप। भाई नेट एसेट्स निकाल रहे हैं हम लोग, जरा बताइए इसकी एसेट्स की वैल्यू कितनी है, देखें जरा। एसेट्स बताते चलिए जरा मुझे, कितना, 10 लाख का प्लस कितना होगा बताइए, 15 लाख प्लस कितना होगा, 38 लाख प्लस कितना होगा, 60 लाख प्लस कितना होगा, 25 लाख, और प्लस प्लस 12 लाख, माइनस क्या होगा बताइए, माइनस ऊपर ऊपर वाला बीपी 12 लाख प्लस, है ना, 12 लाख पहले तो वो होगा, लोन क्रेडिट वाला 15 लाख का होगा, प्लस 5 लाख के क्रेडिटर्स होंगे। बताइए जरा ये वैल्यू कितनी आई, ये 25, और 25 कितना हो गया, 50, और 62, 62 और 60 कितना बनता है, 1,22,000, 1,22,000 और 8 कितना बनता है, 30, 1,60,000 कितना, 1,60,00,000 हो गया, है ना, हो गया, अबे हो तो गया, 60 और 30, 98 तो यही हो गया। कितना निकला बताओ, 1,60,00,000,
माइनस 15 15 20, कितना, 32 लाख। क्या वैल्यू आ गई? हाँ, 1 करोड़ 28 लाख। ये क्या आपके लिए है? नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स है ना आपकी। एसेट्स की वैल्यू तो 1 करोड़ 28 लाख है। 1 करोड़ 28 लाख है नेट एसेट्स की वैल्यू। लेकिन आप कितने में खरीद रहे हो उससे? 54 लाख में खरीद रहे हो। ये तो आधे से भी कम में खरीद लिया आपने उसको। तो आपके लिए तो फायदा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व कितने की बन रही है? कैपिटल रिजर्व कितने की बन रही है? 1 करोड़ 28 लाख माइनस कितना? 54 लाख। व्हाट इज द वैल्यू? माइनस करो जरा। 120 में से 50 चला गया तो 70 बचा। और 74 लाख, 74 लाख आपको क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। कोई दिक्कत है इस बात पर किसी को? एनी प्रॉब्लम हियर? नहीं। चलो, अब हम एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री, पहली, अच्छा कुछ लोग पता क्या करते हैं? नेट एसेट्स डेबिट करते हैं ना, वो ना करना बिल्कुल भी। एसेट्स की वैल्यू लिखिए पहले। कौन कौन डेबिट हुए हैं बताओ? डेटर्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 10 लाख से। फिर लिखेंगे हम लोग 2 बीपी अकाउंट, वो कितने से हो जाएगा? 12 लाख से हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 15 लाख से होगा। फिर अगली वैल्यू क्या आएगी? स्टॉक डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 38 लाख से हो जाएगा। फिर लैंड अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 60 लाख से हो जाएगा। फिर लोन, लोन अकाउंट, दैट विल बी विद वर्ड 15 लाख से हो जाएगा। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने से हो जाएगा? 5 लाख से हो जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 25 लाख से हो जाएगा। और इक्विपमेंट, दैट विल बी विद 12 लाख से हो जाएगा। टू, टू ध्यान से सुनना। टू, क्या नाम है इस बंदे का? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के नाम पे कितना लिखेंगे आप? 54 लाख लिखेंगे, 54 लाख। टू, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने का बनाएंगे? कैपिटल रिजर्व 74 लाख का बनाएंगे। अब लिखेंगे आप, नरेशन मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, आप लिख दीजिए कि बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एक्वायर्ड। क्या लिखेंगे? बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एक्वायर्ड। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए। ठीक है। आई होप ऑनलाइन में गौरिका और लक्षिता दोनों समझ पा रही हैं क्या कर रहा है यस सर। यहाँ पर। कि बिजनेस ऑफ किसका? वाई लिमिटेड एक्वायर्ड, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड इज एक्वायर्ड, ये नरेशन लिख दिया। डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा होगा, देख रहे हैं हम आप। अब जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अब हमें क्या करना है भाई? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे क्या? अमाउंट पेबल फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट कितना पे कर रहे हैं वो, अमाउंट पेबल फॉर परचेज कंसिडरेशन, ये लिखना है आपने। ठीक है जी। अच्छा 54 लाख है। मान लो क्वेश्चन बोलते हैं कि 4 लाख कैश दे दिया, तो अमाउंट पेबल कितना बचेगा? 50 लाख ही बचेगा ना। तो जितना अमाउंट पेबल है एज ए परचेज कंसिडरेशन, वो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इशू प्राइस, इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो आप देखिए, मुझे बताइए, 54 लाख था। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? ये कैपिटल रिजर्व को डिवाइड कर देते हैं उससे। नहीं करना ऐसे। आप परचेज कंसिडरेशन जो है आपकी, ये वाली, ये 54 लाख, इसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है? 90 रुपीज, है ना? 90 रुपीज। कितने डिवेंचर्स आ गए? 60,000 डिवेंचर आ गए। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री बन रही है अब आपकी। क्या, कहाँ बनाए? यहाँ बनाते हैं। नंबर 2, हम लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट 54 लाख से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से करेंगे? 6 लाख से। टू,
10% डिबेंचर अकाउंट, वो कितने से करेंगे? 60,000 इंटू 100 से करेंगे, तो 60 लाख से हो जाएगा। ट्रू। बस कुछ नहीं और क्या करना, हो गया खत्म। हो गया। क्या नरेशन बनेगी? 60,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड। और एक एंट्री नंबर 3 भी करनी है आपको। क्या? किससे किससे राइट ऑफ करना है इसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। कैपिटल से मत करना राइट ऑफ। किससे करना? स्टेटमेंट। अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम से, वरना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्या एंट्री बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट। और वो कितने से बन रहा है आपका? लिखेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे करके, ठीक है। और बेटा देखो, दिस वैल्यू इज व्हाट? 6 लाख। और 6 लाख की वैल्यू चलेगी यहाँ पर 6 लाख। दैट्स योर आंसर। कितना करना है? तो बिजनेस कैसे खरीद रहे हैं आपने देख लिया। अब एक क्वेश्चन दूं करने के लिए, या कुछ और कराऊं? क्वेश्चन करने के लिए दे दें, है ना? लेट्स टेक अ चैलेंज। इशू शेयर्स में तो याद होगा ना थोड़ा बहुत इसके बारे में? नहीं? नहीं याद है। लिख रहे हैं हम यहाँ पर। एक्स लिमिटेड acquired the business of Y Limited, which includes the which includes the following. Sundry debtors 5 लाख के, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स 2 लाख का। लैंड 3 लाख का। मशीनरी 2 लाख की। ट्रेड रिसीवेबल्स 6 लाख का। और क्रेडिटर्स 1 लाख के। और लोन डेबिट 3 लाख का। लोन क्रेडिट 5 लाख का। और फर्नीचर फर्नीचर 6 लाख का। स्टॉक 15 लाख का। स्टॉक 15 लाख का, ठीक है जी। और लिखा हम लोगों ने, इतना हो गया। और हम बोले काफी है, चलो। द परचेज कंसिडरेशन was decided the purchase consideration was decided to be settled in the following manner, ठीक है। ₹6 लाख in cash being %25 of the purchase consideration, ठीक है। 25% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। आगे देखते हैं जरा। 50% of the purchase consideration by accepting a
bill and for the balance amount issued 10% debentures of rupees 500 each at 10% discount, comma, redeemable at 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 20% प्रीमियम। बस एंट्री करो। मतलब ठीक है, काफी आसान हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज देयर। बस अब आप पेन ड्रॉप, मैंने टाइम दे दिया सफिशिएंटली, अब कुछ नहीं करेगा कोई। अब देखिए जरा, आंसर देखिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, अब नहीं करेंगे। 5:35, नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन। आइए देखें, सबसे पहला काम, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में ना 3 जगह पे गलतियां होनी थी। मैंने जानबूझ के 3 जगह पे गलतियां प्लांट करी थी। ठीक है, 3 जगह पे गलतियां मैंने प्लांट करी हैं। अब मैं अब मैं देखता हूँ कि आप में से, आप मुझे बताना कि कौन कहाँ कहाँ फंसा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखिए। पहला वाला, पहली एंट्री, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, अगर मैं बोलूँ तो पहले नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। चलो नेट एसेट्स, एंट्री कर, नेट एसेट्स नहीं, नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, एंट्री भी कर दूंगा, नॉट एन इशू। आइए ढूंढे जरा, माइनस लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा। ट्रेड पेबल 2 लाख का, लैंड, लैंड कितने का है, लैंड जाएगा 3 लाख का डेबिट में। रुक जा बेटा, रुक जा। अच्छा, रुक जा, मशीनरी कितने का, 2 लाख का। और ट्रेड रिसीवेबल्स 6 लाख का, तो डेटर नहीं जाएगा। पहली गलती, पहली गलती। अब इस गलती में कौन कौन फंसा बताइए, इस गलती में कौन कौन फंसा। ट्रेड रिसीवेबल इज अ ब्रॉडर टर्म देन सन्ड्री डेटर। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और पीआर दोनों इंक्लूड होते हैं। कौन फंसा इस गलती में, कौन, सब फंसे, सब फंस गए भाई, डेफिनेटली। सब फंस गए भाई। अरे यार कमाल कर। अभी दूसरी, अब दूसरी गलती, देखिए, पहली गलती, पहली गलती क्लियर है, तो सन्डे डेटर नहीं आना। दूसरा, क्रेडिटर भी नहीं आना है। लोन डेबिट 3 लाख का। दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती क्या है कि जब ट्रेड पेबल लिखे हैं तो क्रेडिटर नहीं आते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। क्रेडिट का लोन कितना हुआ, 5 लाख। फ्यूचर फर्नीचर, सॉरी नॉट फ्यूचर, फर्नीचर 6 लाख का। स्टॉक, कितने का स्टॉक है ये, 15 लाख का। और तो कुछ नहीं था। मैं और चीजें डालने वाला था, पर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुत, अभी मैं रिवीजन में बताऊंगा और चीजें क्या होती हैं, अभी नहीं। ठीक है, सो दिस इज डन, ये वाला पार्ट हुआ। अब आपका नेट एसेट्स कितने का बना बताइए। 15 6 21, 24, 30, 35 लाख, माइनस कितना हो गया, 7। व्हाट इज द वैल्यू, कितनी वैल्यू आई, 28 लाख आई। अभी अब हमारे परचेज कंसिडरेशन नहीं है, परचेज कंसिडरेशन नहीं है पहली बात तो। हाँ आइए देखिए, नाउ लेट परचेज कंसिडरेशन इज एक्स। ठीक है जी, एक्स का 25% इज इक्वल टू व्हाट, 6 लाख। एक्स का 25% कितना है, 6 लाख है। छोटे बच्चों आवाज नहीं, तेजस, ये कहते हैं कि 6 लाख जो है आपकी परचेज कंसिडरेशन का 25% है। कितना है, बातें ना करो गुनीता, गुनीता, गुनीत, गुनीत। 25% जो है वो क्या है, 25% क्या है, 6 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन का। तो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, x/4 इज इक्वल टू 6 लाख। और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 लाख इंटू 4 अपॉन में
वन, कितना वैल्यू बन गई? 24 लाख बन गई। 24 लाख को दो हिस्सों में बांट, मतलब क्या करा आपने? 50% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन बोला उसने। वो किसमें दे रहा है वो? 50%। बिल्स पेबल कितना? 50%। तो कितना हो गया? 12 लाख। कैश में कितना दे रहा है वो? कैश में 6 लाख। तो बाकी कितना बच गया? बाकी कितना बैलेंस कितना बचा? कैसे सर? कैसे सिक्स बचा? हाँ, 6 लाख बचा। बाकी कितना बचा? 6 लाख बचा। ये कहानी क्लियर है सभी की? बताइए, है ना? 25% अगर 6 लाख है तो 100% कितना? 24 लाख। 24 लाख का 50% का बीपी, 6 लाख का क्या? कैश। तो बाकी बच गया कितना? 6 लाख। उसके डिबेंचर इशू होंगे, उसके डिबेंचर इशू होंगे। ठीक है जी। आइए देखिए जरा। अब 6 लाख अमाउंट पेबल है, और हाँ अमाउंट पेबल है 6 लाख। अरे नहीं भाई, वो जो डिबेंचर वाला, और इशू प्राइस पर डिबेंचर कितना है? एक डिबेंचर कितने का था? 500 रुपए का। फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना है? 450। 490 कैसे? 10%। 450, 450। 5 रुपए थोड़ा ही है। 495 किसने लिखा? रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 20%। 600 रुपया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इशू प्राइस। आइए देखिए अब। मतलब ईश्वर भी कह रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा इतनी भयंकर क्यों ले रहे हो आप, है ना? आइए देखें। अब हम क्वेश्चन, नाउ नाउ वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ। इसमें इसको निकाल लीजिए 450 से डिवाइड करके। 15 × 45, 60। एक, दो, तीन, एक। अरे तो आसान हो गया ज्यादा यार। कितना? ऐसे करके ना, 1333 शेयर्स। ठीक है, बिंगो। चलिए, पहली एंट्री। बताओ एसेट्स कौन कौन सी डेबिट हो रही है, नाम बताइए। लैंड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 3 लाख से। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख से। अगला बोलिए। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट कितने से? 6 लाख से। अगला बोलिए। लोन अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख से। अगला बोलिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6 लाख से। और बोलिए। टू स्टॉक डेबिट। अब आप देख रहे हैं, एक चीज ठीक हो, एक चीज गलत हुई तो पूरा रायता फैल गया। कोई है ठीक इसने कराओ? कोई था? हाथ, अच्छा। क्या बदमाश आदमी है। बाल खुजाने के लिए हाथ खड़ा कर रहा है। अरे ये वैल्यू बताओ यार, कितनी वैल्यू? हाँ, 15 लाख। टू क्या हो जाएगा? टू, कौन कौन? ट्रेड पेबल्स 2 लाख। उसके बाद टू लोन अकाउंट कितने से? उसके बाद टू वाई लिमिटेड कितना? 24 लाख निकल गया। टू कैपिटल रिजर्व कितने का? 4 लाख का। ये आपकी हो गई बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री। दिस इज फाइन। नोट कर लो भाई इसको, बिजनेस बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री है। क्या हटा दो यहाँ से, अब मुझे एंट्री करने के लिए जगह चाहिए। नंबर 2, वाई लिमिटेड डेबिट। यू विल राइट 24 लाख। वाई लिमिटेड डेबिट टू, टू बैंक। कितना लिख रहे हैं बैंक? 6 लाख। हाँ, कैश नहीं देते, बैंक लिखते हैं उसे। टू बीपी। बीपी कितने का? 12 लाख का। टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर अकाउंट। 1333, यही तो है। इंटू 500 रुपए से करेंगे पहले। 666, ऐसे। टू, अच्छा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंट डिवेंचर डेबिट कितने से करेंगे?
1333 into 10, 13,333। हाँ हाँ, 50 का 50 है, कितना होगा? वैल्यू, वैल्यू बताओ यार कितना होगा ऐसे। टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 1333 into 200, 13,333। हाँ ऐसे। डेबिट और क्रेडिट के बीच में कितने का डिफरेंस रह गया? पक्का से? हाँ। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, डेबिट कितने से? 1333 into 100 से ना। 5 और 3 8। हाँ, ये बैंक यहीं पर बना हुआ ऑलरेडी। 150। दो बार बैंक नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। क्या बात है बताओ डॉक्टर मलिक, बोलिए क्या बात है इधर। हो गया? इज इट ओके? और अभी एक और एंट्री बनती है तीसरे नंबर की, क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि 66,650। टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, 133,300। ए चुप रहो यार थोड़ा सा। 6 लाख तो ऑलरेडी दे रहे हो आप, ये 150 रुपए का चेक दे रहे हो। मिला दो इसमें अलग से, दो बार थोड़ी बैंक लिखोगे। दो बार बैंक नहीं लिखेंगे। कर दिया। जब कैश बोलते हैं ना, तो कैश का मतलब बैंक से सेटल होता है। और ये टोटल कितना हुआ? व्हाट इज दिस टोटल? से ये आपका एंट्री हो गया। अब बताइए, कहाँ गड़बड़, मतलब शुरू से गड़बड़ हुआ इसलिए गड़बड़ हुआ, वरना पूरा ठीक था? मतलब बच गया, मैं इतने सारे पैसे चले जाते वरना आज। ये हो गया आपका क्या? कंसिडरेशन अदर देन कैश जब हम करते हैं, सुनो, बिजनेस खरीदते समय और मशीनरी खरीदते समय। जरा बुक खोलिए एक बार फटाफट से। हाँ। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इमीडिएटली में भी ये कर सकते थे आप। कहाँ की पहली एंट्री ये रही। नहीं करा करो ऐसे, पहले ड्यू करना होता है सामने वाले को। पहले मतलब आप कर सकते हैं कि कुछ पैसे दे दिए कुछ नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन पहले इसके नाम पे पूरा डालिए, फिर आप उसके बाद आगे करिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपसे परचेज, मतलब जो बंदा कितना पेमेंट है वो निकलवा रहे हैं वैसे। आइए देखें इसके एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें। तो आज बहुत कम काम हुआ, लेकिन चलो मैं देखता हूँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 25 करिए अपनी बुक का। चलो, बुक का पेज नंबर है भाई 9.76। 9.76। क्वेश्चन नंबर 25। गौरिका, लक्षिता, तुम लोग कितना कर पाए थे इसमें से? सर पहले स्टेप पे गलती हो गई थी तो गलती हो गया। जल्दी नोट कर लीजिए भाई। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्रीमियम हो चुका है, कोलेटरल सिक्योरिटी हो चुका है, इशूड डिबेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रह गया बस आपका लास्ट टॉपिक। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रह गया। एक क्लास जो हम ट्यूजडे थर्सडे कल करेंगे, चैप्टर खत्म। फिर हम थर्ड बुक शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ। ये बुक का चैप्टर, ये जो है ना, ये वाला अगली क्लास में ये खत्म है। वाइंड अप हो जाएगा ये, मतलब कल की क्लास में इसे वाइंड अप कर लेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। फिर 2 घंटे की हम रखेंगे, ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जो तुम्हारा नुकसान अगले वीक होने वाला वो नहीं होगा। दैट्स फाइन।
ये लीजिए। तो अब आप देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ाऊं, आप अपना प्रैक्टिस का लेवल पूरा रखें, इनको कर ले क्वेश्चन। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स में हल्के फुल्के क्वेश्चन है, सिर्फ ज्यादा मुश्किल वाले नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स की तरह लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सो पूरा कर लीजिए उसको, 25 पूरा करिए, बाकी पूरा करिए। और